जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं वृत्त से रिलेटेड कुछ सवाल को। यह बोर्ड के एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा है विदाउट थ्योरी सॉल्व, मतलब इसको सॉल्व करने के लिए कुछ थ्योरम की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन हम इस वीडियो में अब इस सवाल को बिना प्रमेय के माध्यम से हमको सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, सिर्फ चित्र के अनुसार ही बताएंगे। देखो देखो, ध्यान से देखना मैं क्या बता रहा हूँ। तो एक सर्कल है, ये क्या है? स्पर्श, वृत्त का स्पर्श रेखा है। ये क्या है? वृत्त का स्पर्श रेखा है। ये पॉइंट ए है। ठीक है, ये पॉइंट ए, ये हो गया, ये एस मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये पॉइंट ए हो गया, ये एस और टी, मतलब ये क्या है? एस और टी क्या है? वृत्त का स्पर्श रेखा है, इसका पॉइंट ए है। देखो इसमें पहला तरीका हम ये बताएंगे। पहला तरीका ये है कि ये कोण, इस कोण का मान हम एक्स है, मतलब एक्स डिग्री है, और वाई और जेड, मतलब एक्स और वाई जेड का मान हमको ज्ञात करना है। तो एक्स और वाई जेड का मान ज्ञात करने के लिए दो तरीका ही होता है। एक तरीका ये होता है कि त्रिभुज ए बी सी से निकालेंगे। त्रिभुज, पहला तरीका है त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी। ए बी सी के हम माध्यम से जब भी निकालेंगे, हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतर कोण का योग कितना होता है? 180 होता है। मतलब अंतर कोण, कोण मतलब बोल देंगे ये त्रिभुज हो गया, इसका ये कोण और ये कोण, इसका योग कितना होता है? 180 होता है। इसका मतलब बोलेंगे प्रत्येक कोण का मान कितना है? 60। प्रत्येक कोण का मान कितना होगा? 60। कैसे? 180 होता है ना, तो 180 में कितने त्रिभुज हैं? 3। 3 से भाग देंगे, कितनी बार गया? 60। इसका मतलब प्रत्येक कोण का मान पता चल गया 160 डिग्री। इसका मतलब इस टाइप से हमको इसका मान कितना पता चल गया? 60। इसका भी 60 हो गया। यहां से लेकर यहां, मतलब इसका भी कितना पता चल गया? 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो यहां से यहां, मतलब इसका भी मान पता चल गया कितना? 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो त्रिभुज एबीसी के माध्यम से हमको तीनों कोणों का मान पता चल गया। अब ध्यान रखना, इसका मतलब इससे एक तो पता चल गया, यक्स का मान कितना पता चल गया? यक्स का मान 60 पता चल गया त्रिभुज एबीसी के माध्यम से। यक्स का मान पता चल गया। अब हमको ज्ञात करना है वाई और जेड। वाई और जेड का मान ज्ञात करने के लिए ध्यान से देखना, देखो ये कोण का मान कितना? 60 है। इसका मतलब इस कोण को दो भागों में विभाजित कर रहा है ये रेखा। ठीक है, इसका मतलब ये 60 है, इसको आधा भी करेगा, इसका मतलब 30। 30, इसका मतलब यहां से ये वाला ये क्वेश्चन जो होगा, ये कितना होगा? 30 होगा, इसका आधा होगा। ठीक है, ये 30, इसका मतलब ये पता चल गया 30। अब देखो इसको भी डिवाइड कर रहा है ये, तो इसका मतलब ये भी कोण पता चलेगा। देखो ये कोण कितना होगा? ये कोण का मान कितना होगा? 30 डिग्री। ये भी 30 डिग्री होगा, और ये कोण का मान भी कितना होगा? ये भी 30 डिग्री होगा। देखो ये 30, ये 30, इसका मतलब ये भी तो 30 होगा। ये भी कितना होगा? ये कितना होगा? 30 डिग्री। देखो अब हमको सभी कोणों का मान पता चल गया। अब देखो अब हमें क्यों आसान होगा निकालने में। देखो ये वाई का निकालना है और जेड का निकालना है। एक्स का पता चल गया। ध्यान से रखना, ये इसका मान कितना पता चल गया? 30। इसी के अनुसार पता चल गया 30। अब देखो ये 30, ये 30, मतलब दोनों कितना हो गया? 30 30 60। अब ये त्रिभुज बन गया है। ध्यान से रखना, त्रिभुज ए ओ बी, क्या है? त्रिभुज है, ए ओ बी में त्रिभुज है। इसका मतलब ये जेड का मान पता चला गया इसी के अनुसार। तो यहाँ लिखेंगे जेड बराबर, जेड डिग्री निकालेंगे 30 डिग्री। जेड का मान कितना चलेगा? 30 डिग्री। और जेड का मान 30 डिग्री, ये 30 30 30 60 होता है। और त्रिभुज के तीनों अंतों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी से, तो ए ओ बी से निकालेंगे तो त्रिभुज मतलब जेड का जेड जोड़ेंगे, मतलब जेड प्लस वाई, वाई डिग्री, फिर प्लस ये डिग्री में होगा ये बी, कोण बी का मान इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, जेड का मान कितना है? 30। 30 प्लस वाई का मान नहीं पता है, वाई का मान निकालना है। वाई प्लस बी का मान कितना है? 30 है। बी का मान 30 है। देखो बी का मान ये है ना, ये कोण, हमने बी का मान निकालना है। तो मतलब इस कोण का मान, ये बी का यहाँ से पूरा, यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना है? 60 है। तो इस कोण का मान पता चलेगा 30, तो यही 30 रखेंगे, 30 है, फिर इक्वल टू 180। ठीक है, अब देखो हमको पता चलेगा ना। अब देखो 30 30 60 होता है ना, 30 30 60, वाई का मान यहाँ से पता चलेगा, मतलब 180 माइनस 60 घटाएंगे तो कितना आएगा? 120 आएगा। इसका मतलब वाई का मान कितना आएगा? 120। तो यहाँ लिखेंगे वाई डिग्री बराबर 120 डिग्री। 120 डिग्री यहाँ से पता चल गया। अब देखो एक थ्योरम में यह होता है कि जो भी वृत्त के केंद्र पे बना कोण होता है ना, वह परिधि के केंद्र क्या होता है? आधा होता है। मतलब ये 120 है, इसका मान कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, मतलब 120 का आधा हो जाएगा। एक प्रकार से इसको भी इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। यह वृत्त के केंद्र पे बना कोण वृत्त की परिधि के क्या होता है? आधा होता है। मतलब यहाँ 120 से बना है, वाई का मान कितना? 120 है। इसका मतलब इसका मान पता चल गया 120। अभी इसका 20 है, तो यह इसका आधा होता है। इसका मतलब यक्स का मान कितना होगा? 60 होगा। इस टाइप से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब एक तरीका और है, ध्यान से देखना, ये है, देखो ध्यान से, कोण त्रिभुज है, त्रिभुज में कोण में चाहे देखो, देखो एक त्रिभुज, देखो
ओ ए टी क्या है, एक लंबवत मतलब क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ओ ए टी क्या है, समकोण त्रिभुज, मतलब समकोण त्रिभुज मतलब 90 अंश, ठीक है। मतलब ए का मान कितना बनेगा, 90 अंश। ए का मान पता चल गया 90 अंश, मतलब यहाँ से देखो, यहाँ से ये रेखा बनेगी यहाँ तक, इसका मान कितना है 90 डिग्री। यहाँ डिग्री ये 90 हो गया ना, इसका मतलब ये 90 के अंदर कितना कितना आ रहा है, जेड आ रहा है 60 दोनों आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया। तो यही बताएंगे, देखो जेड जेड प्लस 60 इक्वल टू कितना होगा 90। तो जेड का मान पता नहीं है, तो जेड का मान यहां से भी निकाल सकते हैं, 90 माइनस 60 करेंगे कितना आएगा 30 डिग्री। कितना आएगा 30 डिग्री। इसका मतलब इससे भी आप निकाल सकते हैं जेड का मान, जेड का मान इससे भी निकाल सकते हैं। जेड का मान कितना है 30 है, देखो जेड का मान 30 यहाँ भी आया, और हमने यहाँ भी इसको आधा करके जेड का मान बताया था, और हमने यहाँ भी बताया था जेड का मान, इसको इस टाइप से भी निकाल सकते हैं जेड का मान, ठीक है। आप किसी भी तरीके से आपको निकालने में बहुत ही आसानी होगी। देखो इस टाइप से भी आप जेड का मान निकाल सकते हैं। एक और थ्योरम होता है, और हम थ्योरम के माध्यम से बताएंगे कि एक्स वाई जेड का मान कैसे निकलेगा। देखो एक थ्योरम में ये होता है कि कोई भी वृत्त का स्पर्श रेखा है ना, कोई भी वृत्त का स्पर्श रेखा, उस स्पर्श रेखा के एक बिंदु से अगर दो परिधि खींची गई है, मतलब दो जीवाएं खींची गई है, तो उस दोनों जीवाओं का जो मतलब कोण बनेगा वह एक दूसरे के बराबर होता है। मतलब यहाँ से जो एंगल बनेगा, यहाँ जो एंगल बनेगा, तो इसको मिलाएंगे, दो जीवाएं होंगे, इसको मिलाएंगे, इसका कोण और इसके कोण के बराबर होता है। मतलब ये कोण 60 है ना, देखो ध्यान से देखना, ये कोण कितना है 60 दिया है, मतलब ये कोण कितना दिया है 60 दिया है, यह कोण इसके x के बराबर होगा, मतलब ये 60 है तो ये भी 60 होगा। यही है प्रमेय नंबर 3। अब जब पढ़ेंगे प्रमेय, वृत्त की प्रमेय कक्षा 10 में, तो ये बताया रहा है कि ये कोण बनेगा, वृत्त की स्पर्श रेखा से जो कोण बनेगा, उन स्पर्श रेखा की दो द्वारा जो दूसरा कोण बनेगा, यह कोण के बराबर होगा। ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ठीक है। तो देखो एक तरीका ये हो गया। अब हम एक अपना तरीका बताते हैं। तो कि यहाँ से एक जेड की आकृति बन रही है। जेड की आकृति ये होती है कि जो ये कोण होता है ये कोण के बराबर होता है, मतलब यहाँ 60 है तो यहाँ भी 60 होगा, ठीक है। मतलब ध्यान से देखना, सी बी ए टी में देखो चित्र कैसे बन रहा है, ध्यान देना चित्र कैसे बन रहा है। चित्र ऐसे बन रहा है, ये ऐसे ऐसे और ऐसे बन रहा है। ये क्या है, कोण बी है, ये क्या है कोण ए है, ये क्या है टी है, और ये क्या है सी है। ये सी, ये बी, ये ए और टी, मतलब ये कोण जितना होगा और इस कोण के बराबर होगा। ये कोण बराबर होते हैं, संपूरक होते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से मैं देखो यहाँ कोण कितना पता चलेगा 60, यहाँ 60 था ही, इससे भी बांट सकते हैं, यहाँ 60 यह भी 60, इसका आधा करें 30, इसका भी आधा करें 30, ये 90 ये 30 निकल गया। इस टाइप से आपको सॉल्व करने के आप बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा होगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत। जय हिंद, धन्यवाद।